बात करेंगे मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ हाँ चलिए ठीक है। सर स्टैंड पर चलो, आप स्टैंड पर। सर वहाँ चलो, स्टैंड पर चलो। सर स्टैंड पर चलो। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब की सियासत पर दिल्ली में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। तकरीबन 3 घंटे से ये बैठक चल रही थी और बैठक के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया के सामने आए। बातचीत का दौर लगातार जारी है। कैप्टन से नवजोत सिंह सिद्धू आप देख रहे हैं कि काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं। कैप्टन आज सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनके सामने भी अपना पक्ष रख सकते हैं। दरअसल पंजाब में जो नाराजगी का दौर चल रहा था उसी को लेकर हाईकमान की तरफ से कमेटी का गठन किया गया था और लगातार कमेटी मुलाकात कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल सांसदों से मिले थे, विधायकों से मिले थे और आज कमेटी के सामने वो पहुंचे बातचीत करने के लिए और 3 घंटे लगे हैं। 3 घंटे से ये बैठक लगातार चल रही थी। अब जल्द ही अब आपको बताएंगे कि बैठक में क्या नतीजा निकला। सुनिए। सर आपकी पार्टी के कुछ लोग नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों कहा कि जो कैंपेनिंग मैंने सिर्फ इतना कहना आपको, हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए कि बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। मैं कोई इशू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर जवाब इतना ही दिया, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस तरीके की चर्चा चलती रहती है और अगले 6 महीने में इलेक्शन है, इसीलिए इस तरीके की मुलाकातें, इस तरीके की चर्चा स्वाभाविक है। पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। बस इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले 3 घंटे में बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर वो खुलकर नहीं बोले हैं। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने मात्र इतना कहा है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस तरीके के डिस्कशन, इस तरीके की चर्चा आपस में चलती रहती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं राज्य में, स्वाभाविक है इस तरीके से मीटिंगों का दौर लंबा चलता है, हर बार चलता है। मात्र इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार वहां पर मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, बहुत कुछ नहीं बताया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मात्र इतना कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और चर्चा ऐसे चलती रहती है। देखिए विपनेश, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 घंटे तक किसी कमेटी के सदस्य के साथ बैठक अमूमन नहीं करते, लेकिन आज की बैठक से इतना अंदाजा जरूर लग गया कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को इस कमेटी का गठन करना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, जयप्रकाश अग्रवाल को सदस्य बनाकर सभी विधायक जिनकी नाराजगी थी पंजाब कांग्रेस के को लेकर या सरकार को लेकर या कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, उस नाराजगी के बारे में उन्होंने तफ्तीश से बात की। लेकिन आज की बैठक चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थी और सभी विधायकों की शिकायत भी कैप्टन अमरिंदर से जुड़ी हुई थी, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। लेकिन बैठक के बाद कैप्टन ने जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उन मुद्दों के बारे में मीडिया के सामने डिस्कस करने से या मीडिया को बताने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात कही कि हमारी अंदरूनी बातचीत थी और वो अंदरूनी बातचीत क्या थी वो कैप्टन मीडिया को नहीं बताना चाह रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि पंजाब कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है उसको लेकर आलाकमान की तरफ से पहल हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहा गया है कि चुनाव से पहले आप सभी विधायकों को, जो विधायक आपसे नाखुश हैं, जो नाराज हैं, उनको एक साथ बिठाकर उनकी नाराजगी दूर करिए, तभी आप चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी सवाल किया गया, लेकिन सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उसके बारे में विस्तार से बताना नहीं चाहता।
लेकिन रमन, अब ये कैसे स्पष्ट होगा कि नाराजगी खत्म हुई है नहीं हुई है, क्योंकि सिद्धू तो बहुत नाराज चल रहे हैं, सीएम ने भी अपना पक्ष रखा है। विपनेश अपना सवाल दोहराएंगे? रमन, कैसे पता चले? एक मिनट रमन, रोक रही हूँ, सीएम कुछ कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर बात करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे करेंगे, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ हाँ चलिए ठीक है। तो लगातार मीडिया बात करने की कोशिश करती रही सीएम से, मात्र उन्होंने इतना कहा कि जो चर्चा अंदर हुई है मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में इलेक्शन है, उसी को लेकर चर्चा हुई है। रमन, मेरा सवाल ये था कि ये कैसे पता चलेगा कि जो नाराजगी थी वो खत्म हुई है नहीं हुई है, क्योंकि सिद्धू तो बहुत नाराज चल रहे थे, कुछ सांसद भी नाराज थे, विधायक भी नाराज थे, तो क्या उनको मनाने में कामयाब हो गए हैं सीएम या नहीं? देखिए, अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो मीटिंग थी, हरीश रावत के साथ, जयप्रकाश अग्रवाल के साथ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उस बातचीत में नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा मुद्दा थे। क्योंकि राहुल गांधी की जब ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसी रैली के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म करके उनको वापस लाया गया था पार्टी के काम में, और ये कहा गया था कि अब उनकी नाराजगी खत्म हो गई है और जो उनकी मांगे हैं उन मांगों के बारे में कैप्टन फिर से विचार करेंगे। लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि इसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा कई ऐसे बयान सामने आए, उस बयान को ध्यान में रखकर ये बिल्कुल रमन, हम आपको देख सकते हैं, कह सकते हैं कि उस बयान को ध्यान में रखकर आप ये कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सुलह कराने की कोशिश हरीश रावत की तरफ से, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कई बार की। उन्होंने लंच पर बिठाया, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ सही नहीं हो पाया। और उसके बाद आपने देखा कि पंजाब सरकार के 4 वरिष्ठ मंत्रियों ने ये मांग रखी कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निष्कासित किया जाए। उसके बाद ये अब संभावना काफ़ी कम रह गई कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो तकरार थी वो खत्म होगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो लगातार चाह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तेमाल पार्टी करे। अगर उनको अध्यक्ष बनाना है तो अध्यक्ष बनाए, अगर उनको डिप्टी सीएम बनाना है तो डिप्टी सीएम बनाए, लेकिन उनकी सहमति के साथ ही उनकी भूमिका को तय किया जाए और उनके जो संगठन में उनकी महारत हासिल है, जो उनके बोलने की कला है, उसका इस्तेमाल पार्टी अगले विधानसभा के चुनाव में करे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने समर्थकों के दबाव में कोई फैसला अभी तक नहीं ले पाए। लेकिन आज की बैठक के बाद ये बिल्कुल साफ करना होगा कैप्टन को कि वो नवजोत सिंह सिद्धू हों, पटाजवा हों या शमशेर सिंह ढुल्लो, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के असरदार नेता हैं और जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उसको कब तक अलग थलग रखते हैं या उनको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। रमन, ये तो आप बात सही कह रहे हैं कि अगर सच में साथ में काम करना है तो सिद्धू और सीएम के बीच में जो तकरार है उसको दूर करना ही होगा। तो एक मीटिंग अभी क्या बाकी है रमन आलाकमान के साथ? सीएम मिल सकते हैं क्या? मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है उनकी इस मीटिंग के बाद? देखिए, कैप्टन की तरफ से ये लगातार कोशिश हो रही है कि वो सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करें, लेकिन कोविड के चलते सोनिया गांधी इससे पहले भी नहीं मिलती रही हैं और कैप्टन की दूसरी कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने की भी हो रही है कि कैप्टन पंजाब जाने से पहले या चंडीगढ़ जाने से पहले उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हो जाए और अपनी तरफ से वो पूरी सफाई दें कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने क्या क्या कदम उठाया है और जिन बातों का जिक्र कमेटी के सामने कमेटी के सदस्यों ने किया है, उन बातों को वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ये संभावना नहीं जताई गई है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज आखिरी बैठक थी। ये बात हरीश रावत ने बैठक शुरू होने से पहले कह दी थी और ये भी साथ ही कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए वापस आकर कमेटी की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने ही इस कमेटी का गठन किया था और पंजाब कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, सरकार के काम करने के तरीके को लेकर जो असंतोष है, उसको खत्म करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अब अंतिम फैसला सोनिया गांधी करेंगी। देखिए रमन, ये जो बैठकों का दौर चला रहा, आज 3 घंटे की जो बैठक हुई, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, कुछ साफ नहीं हुआ है क्योंकि खुलकर कुछ बोला नहीं गया। तो क्या थोड़ा और इंतजार करें हम? चंडीगढ़ वापस लौटेंगे सीएम, उसके बाद कुछ और पिक्चर क्लियर हो जाए?
देखिए विपनेश, अभी 15 रकाबगंज रोड जहां से पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक खत्म करने के बाद यहां से निकले हैं। मीडिया से थोड़ी बात भी उन्होंने की है, लेकिन अभी भी 15 रकाबगंज के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत बैठे हुए हैं। और वो जब बाहर आएंगे तो वो मीडिया से क्या बात करते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातों से, क्या वो खुश हैं, उन्हें लगता है, क्या उन्हें भरोसा है कि कैप्टन ने जो भी उन्हें दिलासा दिया है, जो भी उन्हें यकीन दिलाया है कि चुनाव से पहले सब कुछ पंजाब कांग्रेस में ठीक कर लिया जाएगा, सरकार से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मीटिंग के बारे में खुलकर बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे, उसकी सच्चाई क्या है। और रमन, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है, इसकी कितनी संभावना है कैप्टन की? देखिए काफ़ी संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पंजाब में कांग्रेस में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो पंजाब कांग्रेस को चुनाव जिताने में कामयाबी हासिल करे। नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी भूमिका है, प्रताप सिंह बाजवा की अपनी भूमिका है, अगर उनको भी साथ लाया जाए तो और ज़्यादा बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन कैप्टन की भूमिका को, कैप्टन की ताकत को, कैप्टन के चुनाव के स्टाइल को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए कैप्टन की तरफ से अगर ये लगातार कोशिश हो रही है कि वो जब दिल्ली आए हैं तो अपनी बात राहुल गांधी के सामने, प्रियंका गांधी के सामने करें, तो हो सकता है उनको कामयाबी मिल जाए वो अपनी बात रखने का। रमन, एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे पहले एक खबर मुझे लेनी होगी। पंजाब में जारी सियासी घमासान पर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत का बयान सामने आया है। जी हां, हरीश रावत ने कहा कि जल्द ही विवाद सुलझ जाएगा। सुनिए एक बार फिर से। यदि कोई व्यक्ति कुछ बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढूलो ऑलरेडी एंटर हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं कमेटी से। जी उनको नहीं बुलाया है, लेकिन कोई बात कहनी होगी तो बात कर लेंगे। आज मुलाकात का आखिरी दिन है सर। हाँ, और रिपोर्ट कब तक आप लोग सौंपेंगे सर? जल्दी। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? आज पीसी करेंगे आप लोग? ना, कुछ नहीं। आज राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैप्टन अमरिंदर, हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिल सकते हैं। अध्यक्ष 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जब वो आएंगे उसके बाद हम रिपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैप्टन अमरिंदर सिंह आज मिल सकते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप अपने कयास लगाएं, लेकिन मैंने जो बताया आपको वही है हमारा। और पंजाब कांग्रेस में घमासान पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, पूरी पंजाब सरकार दिल्ली में है और कोरोना में पंजाब की जनता की जान खतरे में है। बड़ी खबर, विपक्ष की तरफ से भी हमला। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना की वजह से लोग खतरे में है, पूरी पंजाब सरकार दिल्ली में है। पंजाब में क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है, वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है, और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहाँ पंजाब को कौन देखेगा? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूँगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो, इसका पहला विचार करें। तो इस घमासान पर केंद्रीय मंत्री ने भी सवाल उठा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है और पिछले कई दिनों से ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे थे। डॉक्टर्स की कई मांगे हैं, जिन मांगों के चलते वो हड़ताल पर हैं। स्टाइपेंड में 24% की बढ़ोतरी वो चाहते हैं। किसकी बढ़ोतरी की जाए? 55,000 से बढ़ाकर 68,200 किया जाए, 57,000 से बढ़ाकर 70,680 किया जाए, 59,000 से बढ़ाकर 73,160 कर दिया जाए और हर साल 6% की बढ़ोतरी हो। पीजी के बाद 1 साल के ग्रामीण बॉन्ड को हटाया जाए। कोविड की ड्यूटी के बदले बॉन्ड हटे। कमेटी बने जिसमें जेडीए के प्रतिनिधि शामिल हों और कोविड ड्यूटी पर जूनियर डॉक्टर को सर्टिफिकेट मिले। सर्टिफिकेट से आगे सरकारी नौकरी में फायदा मिले। जूनियर डॉक्टर और परिवार का फ्री इलाज हो। फ्री इलाज की यहां पर बात कह रहे हैं कि पूरे परिवार का फ्री में
इलाज किया जाए। एमपी के जूनियर डॉक्टर्स की मांगे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आगे एक और मांग है कि अस्पताल में अलग से बेड रिजर्व उनके लिए किया जाए और जूनियर डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए। और इस बीच भोपाल के हमीदिया कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार उनसे बात करने की बजाय दूसरे रास्तों पर काम कर रही है। डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर से बात की है संवाददाता राकेश चतुर्वेदी ने। इस समय मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। हाई कोर्ट का अल्टीमेटम है और ये 24 घंटे का अल्टीमेटम आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर उनकी हड़ताल जारी है। और देखिए आज जूनियर डॉक्टर्स के हाथ में तख्तियाँ हैं और डॉक्टर से हमने लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट का भी अल्टीमेटम है। अब क्या इनका रुख रहेगा डॉक्टर्स का? फिलहाल सरकार की ओर से बात करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का फिर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी डॉक्टर्स का क्या एक्शन है, डॉक्टर्स क्या अब करने जा रहे हैं, हम ये डॉक्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं से बात करेंगे। अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि सरकार लगातार संवाद करने के लिए तैयार है। आपको लग रहा है संवाद हो रहा है? बिल्कुल, अगर चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमसे संवाद करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें मांगे हम पे सुनना चाहते हैं, उस पर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। उस पर जो भी होगा हम उनसे बात करेंगे, विचार करेंगे। उसके बाद जो भी अगर पॉजिटिव सब उसका रिजल्ट निकलता है तो हम, कोई नहीं चाहता यहाँ पे कोई स्ट्राइक ऐसी चीज़। अभी कोई आपकी सूचना आई है कि संवाद हो रहा है? बिल्कुल, हमारी पे सूचना चल रही है। हमारे जो कोर कमेटी, हमारी कोई सेंट्रल की टीम बैठी हुई है, उस पर विचार कर रही है और उनसे संवाद में लगी हुई है। अभी आपका क्या रुख है, क्योंकि जो अल्टीमेटम है वो 3 बजे तक का है? देखिए, अल्टीमेटम और वो सारी चीज़ें तो हमें बहुत पहले से डराया जा रहा है और हम हाईकोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम साइलेंटली बैठे हैं। ना कोई धरना पे है, ना कोई आंदोलन पे है, सिर्फ हम अपनी बात रख रहे हैं। 4 लोग बैठ के अपनी बात रखें, ये कोई गलत नहीं है कहीं से। जुड़ा की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं आप? ऐसी विचार चल रही है, इस पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बातें चल रही हैं। आगे इस पे जैसे ही होगा आपको अपडेट जरूर करेंगे। अभी क्या है आपका? हम यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं, अपने मांगे रखे हुए हैं। हमारी एक टीम लगी हुई है संवाद में। अगर ऐसा संवाद ऐसा होता है, कोई ऐसी खुशखबरी ऐसी कुछ भी आती है तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। और अब अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात एसआई राहुल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। एसआई राहुल ने पांडव नगर थाने के अंदर ही आत्महत्या कर ली और पुलिस के आला अधिकारी थाने में मौजूद हैं। आत्महत्या की वजह अब तक साफ नहीं आई है। एसआई राहुल ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अपनी जान दे दी, इसके पीछे बड़ा कारण क्या था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। थाने के अंदर ही अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और खुद को गोली मार ली है, सुसाइड कर लिया है। एसआई राहुल ने, अधिकारी वहां पर मौजूद हैं लेकिन वजह कोई बता नहीं रहा है। और ये दिल्ली के पांडव नगर का मामला है, थाने में ही सुसाइड किया है। ये हैं सब इंस्पेक्टर राहुल जिन्होंने सुसाइड कर लिया, खुद को ही गोली मार ली है। विनय सिंह, क्या वजह रही, कुछ पता चल पा रहा है? सब इंस्पेक्टर राहुल ने ऐसा क्यों किया अपने साथ? देखिए, अब तक इस बात का बिल्कुल खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर उन्होंने किस वजह से ये काम किया। लेकिन जो अभी ऑफिशियल वर्जन, हम नहीं कहेंगे कि ऑफिशियल वर्जन आया है कि किस वजह से ये हुआ, किस कारणों से ये हुआ, लेकिन जो दबी जुबान से वहीं उसके आसपास के जो लोग हैं वही कह रहे हैं वो डिप्रेशन में था, काफी दिनों से डिप्रेशन में था। थाने के अधिकारी की वजह से वो काफी दिनों से डिप्रेशन में था और अब आला अधिकारियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया पांडव नगर थाने में। जो डीसीपी हैं, जो ईस्ट दिल्ली के ज्वाइंट सीपी हैं, वो उनका आना शुरू हो गया और वो उन्होंने एक जांच के लिए कह दिया कि अंदरूनी ही जांच की जाए। सीसीटीवी जो फुटेज अंदर थाने में लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है कि आखिर वजह क्या थी। और उसके जो साथ के कुलिक्स थे उनसे पूछा जा रहा है कि वो उन्होंने तो उसको कुछ कहा नहीं कि किसी वजह, कोई कारण तो नहीं बताया था, आखिर घरेलू कारण था या ऑफिशियल कारण था। ये सब चीजें जो हैं ये जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी कि आखिर उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी। लेकिन विनय, एक सवाल उठ रहा है कि अगर डिप्रेशन था तो किस वजह से था, इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है। क्या उनकी कुछ ऐसी शिकायतें थी, बातें थी जिनकी अनदेखी की गई है? अब ये पूरा जांच का विषय है। विनय, शुक्रिया आपका। देश में कोरोना की दूसरी लहर कुछ कमजोर पड़ रही है, लेकिन अभी से तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी की जा रही है और तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीन को प्रभावी हथियार माना जा रहा है। देश भर में शासन और प्रशासन लगातार अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, बिना मास्क के
आप बाहर ना घूमें, भीड़ ना इकट्ठा करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग अंधविश्वास और भ्रम के चक्कर में प्रशासन के निर्देश नहीं मान रहे हैं। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है, जहां पर परियों का पानी पीने से कोरोना ठीक होने की अफवाह के कारण हजारों की संख्या में लोग एक मंदिर पर जुट जाते हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी तस्वीर यूपी के इटावा की है, जहां पर एक महिला वैक्सीन के डर के कारण घर में छिप गई। काफी मशक्कत के बाद उसके भ्रम को दूर किया जा सका। और तीसरी तस्वीर यूपी के ही कन्नौज की है, जहां पर प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद गांव के काफी लोगों ने वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि गांव वालों के वैक्सीन ना लगवाने से नाराज एसडीएम ने आधे गांव की बिजली काट दी है। चौथी तस्वीर है मथुरा की, वहां पर भी भ्रम है वैक्सीन को लेकर। हम यही कहेंगे आपसे कि भ्रम में आप ना रहें, वैक्सीन लगवाएं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।